अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नए टूल के बारे में सीखेंगे। टूल का नाम है हलब टेक ट्रांसलेट टूल। 2024 अभी ये लेटेस्ट टूल आया है मार्केट में। तो इसके अलावा हलब टेक टूल भी है, आप जानते होंगे हलब टेक की एक वेबसाइट है, बहुत मशहूर है, ठीक है। तो चले आए टाइम वेस्ट करते बगैर। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आने वाली मेरी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो चलें शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड कहाँ से करेंगे उसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए मैं लिंक जो है वो उसको कॉपी किया हुआ है। ये इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ये डाउनलोड का लिंक दिया हुआ मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। जस्ट आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी ये स्टार्टिंग हो जाएगी यहाँ से, ठीक है, आपको दिखाने के लिए कि हाँ जी ये ऐसे डाउनलोड होगा। आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने ये डाउनलोड कर लिया है, सामने मेरे पास टूल पड़ा है। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर चाहें तो अपना एंटीवायरस बंद कर लें। समटाइम्स इसके अंदर जो ये एक वायरस की नोटिफिकेशन देता है, बेसिकली वो होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्रैक टूल नहीं है, ये ओरिजिनल है। तो फिर भी ये वायरस की नोटिफिकेशन देता है। तो आप इसको ऑफ रखिएगा, उसके बाद इस टूल को आप यूज़ कर सकते हैं। चलें इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये मैंने इसको डेस्कटॉप के ऊपर इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद अब ये हमारे पास ये इसकी मेन एक्जी फाइल आ गई है, यानी कि मेन फाइल आ गई है। जस्ट इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आपने इसको रन कर देना है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, और थोड़ा सा इसका वेट करेंगे तो इस तरह का एक इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। अब इसमें जो लेटेस्ट सैमसंग के टूल्स हैं, यानी कि लेटेस्ट जो सैमसंग का सिक्योरिटी है वो भी सपोर्टेड है। आप उसको उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो रीड कर सकते हैं। अगर आपकी एडीबी ऑन है तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, अगर आपकी यूएसबी डिबगिंग ऑन है तो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अगर वही इन्फॉर्मेशन आप डाउनलोड मोड के ज़रिए लेना चाहते हैं तो वो उसकी इस पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड मोड की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अगर सेट की इन्फॉर्मेशन आप एमटीपी पोर्ट के ज़रिए लेना चाहते हैं, ठीक है, तो वो इसके ज़रिए आ जाएगी। अच्छा, रिमूव एफआरपी एमटीपी पोर्ट के ज़रिए, ठीक है। ये बेसिकली ये ट्रांसलेट टूल है, तो ये चीज़ें इसके अंदर हम समझेंगे कि एक एक्स्ट्रा इन्होंने इनिशिएटिव दिया हुआ है, एक्स्ट्रा चीज़ें डाली हुई हैं। बेस मेन है कि ये लैंग्वेज टूल है, ठीक है, सैमसंग के लिए बना हुआ एक लैंग्वेज टूल है। होता ही है कि अरेबिक कंट्रीज़ में जो दूसरे रीजन के सेट चले जाते हैं वहाँ पे उन सेट्स के अंदर लैंग्वेज जो है वो अरेबिक नहीं होती, तो वो वहाँ के लोग जो है वो इस चीज़ को अपना बड़ा ऑब्लाइज करते हैं कि हम जो सेट यूज़ करते हैं वो अरेबिक लैंग्वेज में करते हैं। वो अरेबिक लैंग्वेज में होता है सेट, तो वो यूज़ करते हैं। तो ये सैमसंग की यूटिलिटी, ये लेटेस्ट टूल है। इससे पहले एंड्रॉयड 13 तक तो सपोर्ट आई थी, अभी एंड्रॉयड 14 की भी सपोर्ट आ गई है अरेबिक लैंग्वेज की, कि आप इस पर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आप तुर्की भी इंस्टॉल कर सकते हैं और पारसी भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये है मेरे ख्याल में रूट होने के बाद की लैंग्वेज, जैसे हम इसको रूट करके फिर लैंग्वेज को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो अरेबिक है ना, ये एक्टिव कर सकते हैं अगर आपका सेट रूट नहीं है। आप इसको ट्राई कर लीजिएगा, रूट करके है या विदाउट रूट है, क्योंकि मेरे पास अभी सेट अवेलेबल नहीं तो मैं आपको यहीं पे इसको चेक करवा देता। अब ये है कि आप इसको वैसे कर लें। इसमें आपको एक चीज़ ऐड करता जाऊँ, अगर आप इसको इसकी लैंग्वेज को ऐसे ही आप इसको ऐड करते हैं तो जैसे ही ये मेरे ख्याल में कि हाँ जी लैंग्वेज इंस्टॉल हो जाएगी, लेकिन जैसे ही आप रीसेट करेंगे वो लैंग्वेज दोबारा से उड़ जाएगी। उसकी वजह कि सेट रूट नहीं है और सिस्टम एक्सेस नहीं देता कि हाँ जी आप इसको सिस्टम में एज अ सिस्टम इंस्टॉल कर सकें, ठीक है। तो जिस तरह ही आप ऐड लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे तो ये लैंग्वेज जो है ना वो आपके मोबाइल के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी।
अरेबिक करना चाहें, तुर्की करना चाहें, पारसी करना चाहें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये रीबूट की ऑप्शन दी हुई है, एडीबी का फंक्शन हो यानी यूएसबी डिबगिंग ऑन हो तो आप रीबूट कर सकते हैं यहाँ से, सेट को डाउनलोड मोड में लेके जा सकते हैं, रिकवरी में लेके जा सकते हैं, या अगर किसी और सूरत में है तो उसको नॉर्मल ही रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक एक्स्ट्रा टूल इन्होंने दे दिया इन्फिनिक्स का। आजकल इन्फिनिक्स के सेट जो पाकिस्तान में भी अवेलेबल है और अदर कंट्रीज़ में भी अवेलेबल है, तो अगर सर्विस करनी हो उसकी तो उसका इंफॉर्मेशन लेनी हो तो उसके लिए। अब इसका है एमडीएम बाईपास। समटाइम्स आजकल इन्फिनिक्स और टेक्नो के सेट एमडीएम बाईपास, एमडीएम लॉक में बहुत आ रहे हैं, तो ये उसका बाईपास के लिए। अच्छा, एक चेक एंटी क्रैक। अब ये एंटी क्रैक के बारे में आपको बताता चलो, एंटी क्रैक क्या होता है। समटाइम्स सेट की सिक्योरिटी डैमेज हो या चेंज किया हो किसी ने, तो ये एंटी क्रैक सिस्टम इन्फिनिक्स और टेक्नो के अंदर उन्होंने इनेबल किया है। लेटेस्ट सेटों के अंदर वो इनेबल हो जाता है, उससे आपका सेट जो है ना वो हैंग हो जाता है या रिकवरी मोड में एंटी क्रैक लिखा हुआ आ जाता है। तो ये पहले से चेक करने के लिए कि आपके अंदर फ़ोन के अंदर ये सर्विस अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है तो आप इस तरह की गलती ही ना करें कि हाँ जी उससे आपका ये एंटी क्रैक सर्विस जो है वो इनेबल हो जाए, ठीक है। तो ये उससे चेक करने के लिए है। और लास्ट एंड फाइनल, रिमूव एफआरपी, यानी कि लेटेस्ट जितने भी इन्फिनिक्स के और ओल्ड जितने भी इन्फिनिक्स के मॉडल्स हैं उनको आप उसका एफआरपी जो है ना वो रिमूव कर सकते हैं इसके ज़रिए। दूसरा ये कि आप टेक्नो के सेट जो है वो भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन्फिनिक्स और टेक्नो के जो प्री लोडर्स हैं लगभग सेम ही होते हैं। आप ट्राई करें, दोनों के दोनों मैच हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अपना इस टूल का स्क्रीनशॉट लेने के लिए, लॉग अगर क्रिएट होते हैं तो उसको क्लियर करने के लिए, जैसे हम रिमूव एफआरपी करते हैं उसके लिए, ठीक है। अच्छा, ये क्लियर लॉक करने के लिए, ये कॉपी लॉक करने के लिए, लॉक को कॉपी करने के लिए, ठीक है। जैसे हम इसको दबाते हैं तो ये राइट क्लिक करते हैं, कॉपी करते हैं, ये उसके लिए। और ये कोई भी फंक्शन हम नहीं करना चाहते तो उसको स्टॉप करने के लिए, ठीक है। उम्मीद है कि ये एक हेल्प टेक, अगर ये एक आम सा टूल होता तो मैं इसके बारे में आपको प्रिस्क्राइब नहीं करता कि हाँ आप ये यूज़ करें, लेकिन ये हेल्प टेक टीम का टूल है तो ये 100% वर्किंग होगा और ओके टूल होगा। तो मेरा मशवरा है आप लोग ये टूल को लाजमी यूज़ करें और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हाँ जी ये टूल किस तरह से वर्क करता है, प्रॉपर वर्क करता है या नहीं करता है, ठीक है। और जाते जाते फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भाइयों के लिए मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ वो मज़ीद आप लोगों तक पहुँच सके। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा भाई। अल्लाह हाफ़िज़।